हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं और बारी है इनका सेंटेंस में यूज करने की, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। राइट, जैसे लिखा गया माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? अब आप सिंपल सा सोच सकते हैं क्या अपना रिफ्लेक्शन कभी काम कर सकता है? जैसे मैं शीशे में दिख रहा हूँ, कहें कि वो आदमी काम करेगा, कर सकता है ऐसा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, माई सेल्फ को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, बल्कि यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट आई चाहिए। यानी कि लर्निंग क्या है, यहाँ पे सीखने की बात क्या है कि जो ये प्रोनाउन है, कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कभी काम नहीं कर सकता, ये डूअर नहीं बन सकता है। ठीक है, कि मेरा रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा, मुझे करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैन डू दिस वर्क, माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, गलत होगा। वैसे ही कई बार ये बोलते हैं, जैसे ये देखिए, माई सेल्फ दिशा वर्मा। क्या कि माई सेल्फ इज दिशा वर्मा, क्या ये सही है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या किया, हम यहाँ पे इससे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या बोलना चाहिए हमें कि नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज, राइट, दिस इज दिशा वर्मा। आप अपने आप को बता, दिस इज दिशा वर्मा, राइट, ये आपका जो भी नाम हो बोल सकते हैं ऐसे। वैसे ही कई बार हमें देखिए, ऐसे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं, जैसे हमने कहा क्या, ही इंट्रोड्यूस, he introduced this, ठीक है ना, in the class, in the class। तो क्या he introduced, उसने परिचय कर किसका? तो उसने खुद का परिचय कराया था। अगर ऐसा बताना हो तो हम लिख सकते हैं he introduced himself, उसने खुद का परिचय कराया था। तो यानी कि ये हुआ वर्ब और ये हुआ सब्जेक्ट, तो इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाता हूँ जिसमें हिंदी में कैसे हम उसे इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हल्की सी मदद मिलेगी। भले ये टॉपिक ना, लेकिन बेसिक से थोड़ा सा उसे सीख लीजिएगा। ठीक है ना, कि किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश जा सकते हैं। राइट, तो आई थिंक कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है हमारा, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, बल्कि ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको लर्न करनी है। ये कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। अब बाकी आप एम्फैटिक सोच ही चुके हैं, सीख ही चुके हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट को हम क्या जोरदार तरीके से पेश करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों का यूज करते हुए हम हिंदी के कुछ ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। राइट, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना कई बार दिक्कत देती हैं, ताकि बड़ी चीज़ें सीखने में समस्या बनती हैं। इसीलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए आइए हम बात करते हैं किस पे, ये लिखा गया क्या, एम्फैटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें कुछ हिंदी सेंटेंस दिए गए, इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। लिखा गया उन्होंने, मतलब एक से ज़्यादा की बात की जा रही है उन्होंने, तो हम क्या लगाएंगे, दे, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। उन्होंने क्या किया, खुद अपनी गलती स्वीकार की। सिंपल सा आसान सा सेंटेंस है, उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की। तो किसने किया, उन्होंने। अब जो खुद यानी सब्जेक्ट पे जोर देने का, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद, तो हम लिखेंगे दे देमसेल्व्स। राइट, ये लिखना पड़ेगा, दे देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। अब आपने क्या देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से तो हमें सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, एडमिटेड, admitted their mistake। सिंपल सर, आसान है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें खुद या स्वयं यह निर्णय लेना चाहिए। किसको? तुम्हें। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट यू। ठीक है, और स्वयं यानी कि खुद, तो यू योरसेल्फ। यू के बाद क्या, योरसेल्फ, जैसे यहाँ पे आया था एम्फैटिक प्रोनाउन। तो मैं खुद, ऐसे इसके बिना भी कब हम पहचानेंगे कि एम्फैटिक प्रोनाउन नहीं है? ऐसा जब उसके हटा देने पे भी सेंटेंस सही लग रहा हो, यानी सेंटेंस का बस मीनिंग पे प्रभाव पड़ेगा, बाकी यानी कि वो सेंटेंस सही रहेगा, गलत नहीं होगा। जैसे तुम्हें यह निर्णय लेना चाहिए, तुम्हें स्वयं यह निर्णय लेना चाहिए, दोनों बातें ठीक है। यू योरसेल्फ क्या चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, शुड टेक दिस डिसीजन। राइट, कैसे बोला आपने? कहा तुम्हें खुद या तुम्हें स्वयं, शुड यानी कि चाहिए, टेक यानी कि लेना, यह निर्णय यानी कि दिस डिसीजन। आसान है बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने क्रिकेट खेलते समय खुद को चोट पहुंचाई। राइट, क्या इसमें खुद को हटा के देखे तो मैंने क्रिकेट खेलते समय
को चोट पहुंचाई, किसको चोट पहुंचाई, यानी कि यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन ना होकर क्या आ गया हमारा, यानी कि आप देखते हैं ये बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैंने खुद को चोट पहुंचा दी, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, आई, ठीक है, चोट पहुंचाई है तो आई हर्ट, आई हर्ट किसको, खुद को, तो आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, कब, क्रिकेट खेलते हुए, वाइल प्लेइंग क्रिकेट, वाइल प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेलते हुए, राइट। तो यानी कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब मैंने खुद की चोट पहुंचा दी। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, कितना आसान है, तुम्हें खुद पर, कई बार बोलते भी हैं हम लोग, कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे खुद पर विश्वास रखना है, मुझे खुद पे विश्वास है, और तू भी को अपने पे विश्वास रख, यानी कि तुम्हें खुद भी अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, यू, अब देखो खुद को हटा के पढ़ो, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, देखिएगा। तो हम क्या बनाएंगे, यू, राइट, you should believe on yourself, right, you should believe on yourself, तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए, राइट। तो ये बन गया इसका। और इस वाले का आप बता दीजिए, चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्या यह काम, ठीक है ना, आपने किया, तो कौन सा बन गया, डिड से शुरू करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया, राइट, डिड, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, यह काम आपने किया, डिड यू बना दे इसका, या आप लोग बनाएंगे, चलिए हम ही बना देते हैं, देखिएगा। आपने क्या देखा, डिड, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या यह काम आपने खुद किया, ठीक है, डिड यू डू, देखिएगा ये सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट दिखा रहा है, और ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि मेन वर्ब है, ये यू डू दिस वर्क योरसेल्फ, ये बन जाएगा इसका आसानी से, यू डिड दिस वर्क योरसेल्फ, क्या यह काम आपने खुद किया, ऐसा कई बार हम पूछते हैं। तो कुछ आसान से ऐसे आप लोग यूज करना सीख लीजिए, और इनके प्रैक्टिस के लिए आप लोग बोलेंगे, राइट, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द क्लास, राइट, आई enjoyed myself in the party, मैंने खुद ही पार्टी में मजे किए। तो ऐसे कई सारी वर्ब मिलती हैं ना, जैसे कि आप चाहें तो उसके बाद या तो रटिए या तो उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये वर्ब अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों ले रही है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण दिखेगा आपको कि अच्छा हम जैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हम खुद को कराएंगे, या किसी से परिचय किसी का करवा देते हैं, तो यानी कि उसका रिफ्लेक्शन आपने दिखा दिया, ठीक है। तो उस तरीके से हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, राइट। आई थिंक ये ट्रांसलेशन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई डाउट हो ट्रांसलेशन को लेकर के भी तो बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो सीरीज चालू कर सकता हूँ, बड़े बड़े वाक्य कैसे छोटे करके बनाने हैं, ठीक है। आप लोग बस कमेंट करके एक बार कम से कम बताइए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, टेक केयर।